प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अथवा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के द्वारा विधेयक प्रस्तुत और पारित करने के पश्चात भारत को आज़ादी मिली। इसके संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यह लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक या इंडिया इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तुत किया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकृति दी, जिसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन स्टेट्स अर्थात 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में बांट दिए जाने पर यह सहमति बनी और इन दोनों डोमिनियन स्टेट्स, दोनों अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान को इस अधिनियम के तहत पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होगी, यह विधेयक में स्वीकार की गई। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की स्थापना हुई तथा मोहम्मद अली जिन्ना और उसके गवर्नर जनरल बने तथा लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरी ओर भारतीय संघ की बैठक संविधान सभा की 14 अगस्त की आधी रात्रि को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। यह क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है। जब हम पुराने युग में से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है, यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। यह महत्वपूर्ण संबोधन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
के द्वारा भारत और भारत की जनता के लिए थी। तत्पश्चात संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया तथा 15 अगस्त को प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई। बच्चों, जो स्वतंत्रता हमें मिली वह केवल विभाजित स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही सांप्रदायिक घृणा और क्रूरता के रूप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी प्रारंभ हुई, जिसकी कोई लिखित सादृश्य भारत के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। निस्संदेह यह कहना ही पर्याप्त होगा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो बच्चों, आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित की गई और इस महत्वपूर्ण अधिनियम के आधार पर भारत को आज़ादी मिली। तो आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा की। धन्यवाद।